चेक नहीं किए थे, अभी बना रहे हैं तो चेक भी हो जाएगा और विनर अनाउंस भी हो जाएगा। आइए पहले करते हैं। देखो कल वाला क्लास अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि हम अभी फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्लीट, इसलिए गौर से देखिएगा अगर नहीं भी समझ में आया तो। ठीक है, समझ गए साहब? देखो सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि टारगेट ब्लॉक को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है टारगेट ब्लॉक का मतलब होता है सर कि जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा हो, अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा हो, ओनली फ्रिक्शन लग रहा हो। तो ये 5, देखो फोर्स किस पे लग रहा है 10 kg पे, तो 5 kg को टारगेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट ब्लॉक हमारा हो गया 5 kg, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे ये इसे आगे खिसकाएगा ना, ये वाला फीलिंग रखना, खिसकाने वाली फीलिंग रखना। तो खिसकाएगा आगे ना, तो खिसकाएगा आगे मतलब फ्रिक्शन भी आगे लगेगा। इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी लिमिटिंग अपने मन से निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। इतना हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो इससे कम ही होगा, या इतनी होगा, या इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है वो निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग का वैल्यू होता है म्यू एस एन या म्यू एन। आप ये बताइए म्यू का वैल्यू कितना है 0.4। एन क्या होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन दी सरफेसेस। तो बताइए यहाँ पे इस सरफेस को 5 kg नीचे पुश कर रहा होगा, तो 5g की वेट से ना, तो ये सरफेस ऊपर 5g लगाएगा, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल आपका 5g हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा g का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो 5 × 20 20 न्यूटन आएगा। तो कुल मिला के ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम लग कितना सकता है 20 न्यूटन, इतना लग सकता है। लगेगा कि लगेगा भगवान जाने। तो आइए इस फोर्स की मदद से मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बेचारा 5 kg ज्यादा से ज्यादा 20 न्यूटन का फोर्स महसूस करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, लग सकता है 20, मास कितना है 5, तो इसमें कुल एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है, हो नहीं रहा है इतना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। समझ गए बात को? इतना हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये 10 kg का ब्लॉक भी इसी एक्सेलरेशन से चले, तो नेट फोर्स मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगना चाहिए सिस्टम पे, इस सिस्टम पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगना चाहिए। तो आइए मैक्सिमम फोर्स बराबर होता है टोटल मास इनटू ए मैक्सिमम। तो बताइए ए मैक्स टोटल मास 15, ए मैक्स का वैल्यू कितना 4, कुल मिला के 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का अगर सिस्टम पे फोर्स लग जाता, सुनो, अगर 60 न्यूटन का फोर्स इस सिस्टम पे लग जाता तो दोनों बॉडी साथ साथ इस एक्सेलरेशन से चलती। लेकिन अब 60 न्यूटन से कम लग रहा है, तो भाई अगर अप्लाइड फोर्स हम बताए थे ना, अगर F अप्लाइड अगर लेस देन हो जाए F मैक्स के, तब भी क्या होता है दोनों साथ साथ चलेगी। लेकिन अब इस एक्सेलरेशन से नहीं, कोई दूसरी। तो यहाँ पे क्या होगा मूविंग टुगेदर, नहीं मूविंग टुगेदर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, अब जो एक्सेलरेशन होगा A इक्वल टू टोटल पुलिंग फोर्स के नेट फोर्स कितना हो रहा है सिस्टम का 15, नेट 15 हो रहा है और टोटल मास कितना है 15। तो कुल मिला के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये दोनों ब्लॉक चलेगा, मतलब ब्लॉक A और B दोनों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक्सेलरेशन तो दोनों ब्लॉक का आएगा, हमको बोल रहा है कि इनके बीच आप फ्रिक्शन बता दो। कोई बात नहीं, फ्रिक्शन किसी एक का बॉडी बना लेते हैं, जिसका बनाना पसंद करेंगे 5 रखी 10 का, चलिए 5 का ही कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट कर रहे हैं, समझिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5 kg का एफबीडी बनाएंगे। तो 5 पे फोर्स कितना लग रहा है आगे की तरफ, कितना यही तो पता नहीं है ना, 20 लग सकता था, लग नहीं रहा है। अगर 20 लगता तो इसमें एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? नहीं, इसका मतलब 20 नहीं लगा है। जितना भी लगा है उससे ये तो पता चल गया कि इसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, किसमें 5 kg में। तो अब बताइए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल सिर्फ एकलौता फोर्स फ्रिक्शन है, तो यही फोर्स इसमें मास इनटू ए बनाएगा। तो F इक्वल टू यहाँ पे A1 समझिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma होता है, फ्रिक्शन फोर्स ma बनाया, फ्रिक्शन फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स का पता नहीं m कितना है 5 और a कितना है 1, तो कुल मिला के A1 ही है ना, कुल मिला के 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन देयर सरफेसेस। 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लग सकता था 20, लेकिन लगेगा कितना
आई बात समझ में? तो पहला पार्ट समझ में आया, पहला नंबर समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसी का जो दूसरा नंबर है, जगह तो बचा नहीं, क्या करें? तो करते हैं, पहले इसको एडिट कर देते हैं। क्या किसी में नहीं, इसको दूसरा नंबर कर देते हैं। उसके नीचे बना, उसको नीचे कैसे बना, रहने दो, समझो बात को, छपेगा ना बच्चा सब भी। अब ये लग रहा है ऊपर, सेकंड नंबर में था कि ये 15 न्यूटन, अब ऊपर वाली ब्लॉक पे लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, कहानी क्या बदलेगी? तो आइए यहां तक तो सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा, बोलो कैसे? क्योंकि देखो अभी टारगेट ब्लॉक आपका कौन सा है, बस टारगेट ब्लॉक बदलेगा लेकिन सिचुएशन वही रहेगा। देखो टारगेट ब्लॉक कौन हो गया, अब 10, कैसे पता चला? क्योंकि फोर्स लग रहा है 5 पे, तो किस पे फोर्स नहीं लग रहा है, 10 पे, तो 10 हमारा टारगेट हो गया। अब बताइए हमें तो यहाँ पे लिमिटिंग निकालना है ना, ध्यान रखना ये सब सारे सरफेस स्मूथ हम क्वेश्चन में लिखा चुके हैं। तो हमें तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, हमें इस सरफेस पे फ्रिक्शन निकालना है ना, इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बिल्कुल ये इसे ऊपर आगे की तरफ खींचेगा, ये हुआ फ्रिक्शन का डायरेक्शन। लग कितना सकता है, लिमिटिंग के बराबर, लिमिटिंग के बराबर म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.4। अब देखो एन के बारे में, एन होगा यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स तो 5G हुआ है, बहुत बच्चा 15G या 10G लगा देता है, गलती नहीं करना है, ठीक है? बोर्ड पे देखो एन का वैल्यू कितना होगा, 5G चलेगा, तो कुल मिला के 20 आएगा। इसका मतलब देखो सीधी सी बात है कि इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स 20 से ज्यादा नहीं लग सकता। आप फोर्स किसी पे लगाए क्या फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन जितना है उतने ज्यादा तो नहीं लग सकता है, इसीलिए ये नहीं चेंज होता है। अब इस लिमिटिंग से इस ब्लॉक में कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन बन सकता है, कितना Emax कितना बन सकता है, Emax बन सकता है आपका 20। हाँ नेट फोर्स बाय मास कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ब्लॉक में। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ये लिमिट हो गया। इससे ज्यादा इसको जिंदगी में कभी फोर्स ही नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां से बनाएगा, ये बनाएगा नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों साथ साथ चले विद दिस एक्सेलरेशन, तो सिस्टम पे फोर्स कुछ लगना चाहिए, तो वो फोर्स निकाल लेते हैं मैक्सिमम फोर्स के नाम से जिसे जाना जाता है। Fx बराबर टोटल मास और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर 30 न्यूटन। अब बताइए इस सिस्टम को इस एक्सेलरेशन से साथ चलाने के लिए 30 न्यूटन रिक्वायर्ड फोर्स है, लेकिन क्या 30 लगा? इसका मतलब ये साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि कम में साथ जाता है, ज्यादा में नहीं जाता है ना रे। कम में तो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ किसी चीज को खींचोगे तो वो तो स्लिप कर जाएगा, लेकिन रकम खींचते हो तो साथ चलता ही नहीं चलता है। तो बहुत कम फोर्स लगाओगे ना तो चलेगा, 30 या 30 से कम फोर्स लगाओगे तो बड़ी साथ चलेगी, लेकिन 30 से ज्यादा लगाओगे स्लिपिंग स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट वाले सवाल में हम दिए हैं। आज इस पे बात भी करना है। तो अब ये कहानी खत्म हो गई, यहां से बस प्यारे बच्चों सीख हमें ये बस ये मिली है कि F अप्लाइड, यहाँ पे F अप्लाइड कितना हो गया है सर, F अप्लाइड ये होता है कि ये तो लेस देन हो गया ना इससे मैक्सिमम फोर्स से, तो अगर ये मैक्स फोर्स से लेस हो जाता है तो बॉडी मूव टुगेदर नहीं, मूव टुगेदर वाला सिचुएशन है। लेकिन अब एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कॉमन। नेट फोर्स, नेट सिस्टम का फोर्स कितना है 15, सिस्टम का मास कितना है 15। इसका मतलब ये हो गया कि किस एक्सेलरेशन से चलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी भी यही होगा नहीं, मतलब ऊपर फोर्स लगाओ या नीचे फोर्स लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, कोई बात नहीं। हाँ फ्रिक्शन क्या लगेगा बताओ तो जरा, फ्रिक्शन में चेंज आएगा हमको लगता है। फ्रिक्शन में के लिए आप किसी एक कैपेसिटी बना लीजिए, चलिए 10 kg कैपेसिटी बना लेते हैं। 10 पे फ्रिक्शन आगे लगा है, कितना वही निकालना है, मास इसका 10 है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 1, फ्रिक्शन एडजस्ट हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये एक्सेलरेशन तो इकलौता यही फोर्स बनाएगा, तो F इक्वल टू ma, हाँ या ना, m का वैल्यू कितना 10, a का वैल्यू 1, मतलब अब की बार फ्रिक्शन लग गया 10 न्यूटन। ओहो देखो जरा, बदला कुछ नहीं, फ्रिक्शन बदला। अभी जब आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगा, जब आप ऊपर वाले ब्लॉक लगाए तो ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। कोई बात नहीं, लग सकता है, कोई दिक्कत बोलो। आई बात समझ में आया? इसको नोट करना है करो, और बच्चा जो
तीसरा सवाल है वो दूसरा, तीसरा सवाल, पहला दूसरा, हाँ तीसरा सवाल तुम लोग बनाओगे अभी, जो लोग नहीं बनाए हैं। तीसरा 6 नंबर ना लास्ट वाला। अच्छा, इसको नोट करना है क्या? इसको नोट करना है किसी को? नहीं ना? अगर कोई नोट करना भी चाहिए तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, अभी टाइम कंज्यूम मत करिए, ठीक है? नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है? आई बात समझ में? तीसरा सवाल में चले, तब इसको साफ करते हैं। समझ में आया? निशा समझ पाए? कहाँ गलती हुआ पकड़ लिया ना? ये वाला सही है, अनिशा सही था ये वाला। इसको साफ करते हैं। तीसरा वाला सवाल फर्स्ट सेकंड थर्ड में मास इतना ही था, बस 7 न्यूटन वाला मैटर था ना? गुड। एक काम करते हैं, तीसरा वाला सवाल से हमको लगता है ये था ना, इसमें 7 था ना? बोलो। अब सुनो, एडिटिंग कर रहे हैं हम इसी में, ज्यादा चीज लिखेंगे, लिखा हुआ है ही लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में कुछ चीजें बदलेंगे बस। अब बताइए, ये तीसरा सवाल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा सवाल में 10 की 5 की 7 न्यूटन ऊपर में लगा, तो लिमिटिंग पहले निकाल लेंगे। लिमिटिंग तुम 7 लगाओ या 50 लगाओ, लिमिटिंग को तुम्हारे फोर्स से कोई मतलब थोड़े होता है, तो लिमिटिंग तो 20 ही लगेगा। बोलो, टारगेट ब्लॉक 10 होगा ना? अरे म्यू एन, लिमिटिंग तो 20 लगेगा, और इस वजह से इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस होना था, तो मैक्सिमम फोर्स 50 न्यूटन आना था। आया कितना? 7। एफ अप्लाइड लेस देन है, तो बताइए कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा? बोलो। एक्सेलरेशन उतना नहीं होगा ना? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना? कॉमन एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स 7 बाय टोटल मास कितना है? 15। ये हो गया, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ गड़बड़ लग रहा है? सही है? चलो तुम लोग कहते तो मान लेते हैं। ये एक्सेलरेशन इसमें बना कितना? 7 बाय 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन बनाएगा कौन? ओनली फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर F बराबर है में मास कितना है? 10, और A कितना? 7 बाय 15। सॉल्व करिएगा, हाँ 4.67 5 3 जा और 5 2 जा, ये हो गया तुम्हारा 4.67 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगा है। बस यही बदला है इसमें, कोई दिक्कत? अब सवाल नंबर 4 में था कि यहाँ पे अब ये 7 न्यूटन ना नीचे लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 न्यूटन नीचे लग रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं? अब बताइए क्या फर्क पड़ता है? अभी टारगेट ब्लॉक हमारा वही रहेगा, तो लिमिटिंग में म्यू एन एज इट इज रहेगा, 5G है। बोलो। अब बताओ, इस ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो सकता है, हो सकता है। इस वजह से मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन रिक्वायर्ड चाहिए था। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है? लेस देन है ना? तो बताइए अब क्या होगा? दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। बोलो, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। यहाँ भी एक्सेलरेशन वही रहेगा प्यारे बच्चों, परंतु फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट हुआ। कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स? हर केस में ऐसा होगा ही। फिर वही बात जो बात बार बार मना करते हैं। वो नहीं, हम पूछना चाहेंगे क्या पूछना चाहेंगे? कॉमन तीन एक्सेलरेशन केस में देखेंगे, ऊपर या नीचे फोर्स लगाते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, ऐसा होगा? सब में सही हुआ, सब में हुआ है, लेकिन हम नहीं मान रहे थे यार। तुम मानो, मानोगे बाद में रोगे। भाई कंसेप्ट सीखो ना, जहां जो होगा कर देना। अब ये रट्टा क्यों मारने? जिंदगी में ऐसे ही होगा भाई, जिंदगी में कोई चीज परमानेंट है? सब कुछ बदल सकता है। कोई सवाल बनाएंगे, देखना बदल के जाएगा सिचुएशन, तो रट्टो मत। सिचुएशन समझो, ये सीख गया ना, अब कुछ भी होगा तो कर लोगे ना, याद करें करें करना तभी तुमको पड़ेगा। अब ये होगा, अब ये अपना एनालिसिस करो। तुमको लग रहा है कि हम नहीं मानने देते यार, हम तो बनाएंगे भाई। हमको अगर ऑब्जेक्टिव पूछे सॉल्व कर, हमको कितना टाइम लगेगा, हम तो बनेंगे। तो मेंस तुम्हें देना, हमें थोड़ी। अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। ये होगा ऐसा रूल कहीं नहीं लिखा है। अगर होता तो हम लिखा देते ना, अगर ऐसा होता तो हम लिखा देते। नहीं लिखा है मतलब होता होगा, नहीं होता होगा, हमको नहीं पता है, तुमको पता है तो बढ़िया, सुंदर बात है। मैं सीधी सी बात है कि अगर अप्लाइड फोर्स, समझो, अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन हो गया,
तो ऑब्वियसली दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब नीचे वाला स्मूथ है, अभी नीचे वाला फ्रिक्शन आएगा तब कर लो। तो फिर कैसे बदल गया कंसेप्ट? अरे तब फिर कैसे हो गया? ऐसा होता है तो वो तो अभी ना ऐसा होगा। क्या हमेशा यही सवाल रहेगा तुम्हारी किताब में? सिचुएशन है बदल सकता है। हम तो तुम बात जो बात बोल रहे हैं नहीं ध्यान में रखना है, वही बात दिमाग में बार बार आएगा। चलो तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, दोनों में से किसी बड़ी का आप उपयोग कर सकते हैं। तो 5 kg पे फ्रिक्शन लगा दिया, MA बनाया, M का वैल्यू 5 है और A का वैल्यू 7/15। तो 5 3 जा तो 3 1 जा 2.3 के आसपास आएगा न्यूटन। तो बताओ फ्रिक्शन एडजस्ट हुआ है ना, इसलिए तो एक्सीलरेशन सेम रहा। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्टैटिक नेचर का। तो बताइए तीसरा और चौथा भी सबका सही हुआ? सही हुआ? आर्या, अनीसा नहीं हुआ है, आप आउट हो गए। तुम्हारा भी मनीष कुमार, ऋषभ बोलो आए पूरे 19 गलत हुआ ना? नहीं बना मतलब गलत नहीं बना, पूरे नहीं कहते कोई बोलो ना नहीं बना, बनाया नहीं। हाँ तो यही तब भी पूछ रहे, तुम भी आउट हो गए। अब मैदान में है तुम्हारा चारों ठो। अब लास्ट 2 रन पे देखते हैं कितने लोग टिक पाते हैं। मिटाई से चलिए अब देखो लास्ट 2 सवाल में एक सवाल तो स्लाइडिंग का है और आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट स्लाइडिंग बेस्ड होगा। पहले हम लोग कुछ सवाल दोनों फ्रिक्शन पे, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन डाल के करेंगे, फिर स्लाइडिंग पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो स्लाइडिंग भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको? F बराबर m एक्सेलरेशन निकालने नहीं आता है तो फिर अच्छा थोड़े है कि हम बोलेंगे तब तुम करोगे कि स्लाइडिंग वाला सवाल है मत बनाना बाबू। चलो छोड़ो इसको, समझे? ये 5वां नंबर सवाल था ना। 15 kg और 10 kg का ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक में 90 न्यूटन का फोर्स लगा है। पहले हम लोग टारगेट ब्लॉक सेलेक्ट करके एफबीडी बनाते हैं इसका। हमारे पास जो टारगेट ब्लॉक है वो है सर कितना? 10 kg वाला। तो 10 kg पे फ्रिक्शन तो पक्का आगे लगेगा। पहले लिमिटिंग पता कर लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखो। लिमिटिंग होगा म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 10g होगा। तो 0.5 × 10 × 10 बरोबर कितना हो गया? 50 न्यूटन। ये लग सकता है, लग रहा है कि नहीं रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए इसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लें। मैक्सिमम एक्सीलरेशन नेट फोर्स 50 और मास कितना? तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। हो रहा है नहीं हो रहा है भगवान जाने। आइए इस वजह से हम लोग मैक्सिमम फोर्स निकाल लें। मैक्सिमम फोर्स बराबर टोटल मास 25 और टोटल एक्सीलरेशन मैक्सिमम मतलब 125 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम फोर्स आपके पास F अप्लाइड अभी भी कम है। तो हेयर F अप्लाइड अभी भी लेस देन है ना? F अप्लाइड लेस देन F max, तो बोथ मूविंग टुगेदर है ना? मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन हो जाएगा सर कितना? एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 90। टोटल मास कितना है? 25। तो कुल मिला के 18 × 25 मतलब 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव करेगा। अब इनके बीच लगने वाले फ्रिक्शन बताएं। तो प्यारे बच्चों बताइए फ्रिक्शन इनके बीच कितना लगेगा? फ्रिक्शन एक ही फ्रिक्शन निकाल रहे हैं ना। किसी एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 10 वालों को ले लेते हैं। 10 वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है कितना पता नहीं, लेकिन यही इसमें प्रोड्यूस करेगा क्या? 3.6 नाम का एक्सीलरेशन। हाँ या ना? वेरी गुड। तो बताइए F बराबर ma होगा मतलब 10 × a का वैल्यू 3.6, तो F बराबर 36 न्यूटन। क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, 50 तक लग सकता है। तो 36 से लगा है। ये वाला भी सबका सही हुआ? सही हुआ? इस केस में आपका फ्रिक्शन लग गया 36 न्यूटन। इसकी कहानी हो गई खत्म। अब जो इसके बाद वाला सिचुएशन है सुनो जरा, उसको थोड़ा ध्यान देना है बाबू। मिटाई से हाँ बाद में इसको लिखो। अब देखो
ये 90 न्यूटन का फोर्स ना ऊपर लग गया तो क्या होगा? 10 kg। सिचुएशन क्या है समझिए, ये सरफेस है 15 kg और ये 10 kg था और फोर्स अब की बार 90 न्यूटन का ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा है। ये अभी भी स्मूथ ही बना हुआ है और इसका 0.5 था, तो लिमिटिंग तक तो होता है, कहानी सेम रहेगी। इस बार टारगेट ब्लॉक हमारा 15 होगा, है ना। इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, लिमिटिंग निकाल लेते हैं म्यू एन, म्यू का 0.5 क्योंकि इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है और इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स 10G ही रहेगा, तो 10G मतलब 15 न्यूटन। अब इस 15 न्यूटन से ये ब्लॉक मूव करेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो निकाल लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 15, तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 और 10 × 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हम चाहते हैं पूरे सिस्टम में हो, तो नेट अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, मतलब F max रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, सॉरी अप्लाइड नहीं रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, तो बताइए टोटल मास कितना है 25 और टोटल एक्सेलरेशन 10/3 मतलब 250/3 न्यूटन। क्या ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू 83.3 न्यूटन है ना। तो बताइए F max छोटा हो गया, अभी अप्लाइड ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, F applied is greater than F max। क्या ये सिचुएशन स्लाइडिंग का है, स्लिपिंग का है? यस, ये सिचुएशन स्लिपिंग है। इसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, स्लिप हो रहा है पता चल गया, एफबीडी बना के इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे। आप उनको बस एक बात बता दीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शन 50 लगेगा कि 50 से कम, ज्यादा तो लग नहीं सकता, 50 लगेगा कि 50 से कम, 50 लगेगा, 50 लगेगा, नहीं पता है बाद में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। चलो एफबीडी बनाते हैं। अब बताइए 15 kg, बताइए 15 kg का एफबीडी बनाएंगे, इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? सुनो जरा, अगर ये 83 से 83.3 है ना, 83.3 लग जाता तो ये लिमिटिंग अप्रोच नहीं करता, फ्रिक्शन लिमिटिंग अप्रोच नहीं करता। क्या 83.3 से ये ज्यादा नहीं है? तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन 50 नहीं बना देगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बना देगा। इसके बाद 83 से 85 लगाओ, 86 लगाओ, 5000 लगाओ, तब भी इसमें 50 से ज्यादा नहीं, 15 न्यूटन तक पहुंचा गया। मतलब मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता था लग गया। किस पे? 15 पे। हाँ बोलो, 15 पे कितना फोर्स लग गया? अब 50 लग गया। कारण क्या था समझ पाए? कारण ये था ये फोर्स भाई ये कम होता था तब ना अपना ये फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट लगता था, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू होता था वो कम होता था। अब ये मैक्सिमम मतलब ये फोर्स बहुत ज्यादा लग गया है। ये बहुत ज्यादा फोर्स क्या करेगा? इसको कोशिशें न करेगा कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन ये चुपचाप बैठा कि भाई हम तो उतने एक्सेलरेशन से जा सकेंगे 50, मतलब हम 5 ये जो 10/3 से इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक नहीं जा पाएगा। मतलब नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना ही होगा ऑलवेज भी इस सिचुएशन में। अब फोर्स कुछ भी क्यों न कर लो तुम, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक इससे ज्यादा स्पीड से कभी चल पाएगा जिंदगी में। क्यों? क्योंकि इसको इससे ज्यादा फोर्स मिल ही नहीं पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स 50 फिक्स हो गया इसके लिए। अब तुम यहाँ पे 500 भी कर लोगे तो 50 लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा फोर्स उसको मिलेगा नहीं। तो ये बेचारा किससे चलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 50/15 मतलब 10/3 कांस्टेंट हो जाएगा ये एक्सेलरेशन। अब ऊपर वाला को सोचते हैं, ये हुआ किसका ब्लॉक? ये हुआ तुम्हारा बी का, या ए है, बी है ना, बी और ये ए। ये किसका एफबीडी था? बी का। बी का एक्सेलरेशन आ गया। अब आ जाओ ए का, बताइए ए क्या होगा? आगे कितना लग है, पीछे कितना? मैक्सिमम करंट लग चुका है, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। अब बोलोगे सर कैरेटिक लग रहा है, हम क्या बोले? चलो कैरेटिक लगा लो। कैरेटिक का वैल्यू म्यू के एन, कैरेटिक का वैल्यू म्यू के एन से निकालते हैं।
हम क्या बोले थे जब ये म्यू स्पेसिफाई है कि म्यू एस है कि म्यू के है? तुमको जरूरत किसका है? म्यू के का। हम क्या बोले थे आवश्यकता के हिसाब से अगर तुम्हारा बुद्धि खराब है तो म्यू के बदले 0.5 रखो, या अगर बुद्धि काम करता है कि मैक्सिमम फिक्सर 50 लग रहा है लगा दो, बढ़िया। किसी कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। समझ गए? तुमको कैसे पकड़ना है तुम सोचो। आगे बात करो। 50 पीछे जा रहा है, आगे ऊपर जाएगा, किस एक्सप्रेशन से निकालना है? 10। तो 9 माइनस 50 बराबर 10a। a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या स्लीपिंग हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ स्लीपिंग। नहीं, दे विल स्लीप मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलेरेशन। अब रुको, ये सबका गलत हुआ, तुम्हारा आया कितना? मतलब आया नहीं था, वहां तक सही है, वहां तक। यहाँ तो करना, इसके बाद तो एफबीटी बनाना। हाँ तो क्या आया ना, हुआ ना। हम तो आंसर पूछे ना, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन पूछे हैं ना। गलत बात है। अब एक्सेलरेशन तो पहला केस था ना ऐसा क्वेश्चन का, तो पहला केस था ऐसा क्वेश्चन का। इतना सस्ते में 10 टका दे देंगे हम। 11 टका। हाँ, इतने सस्ते में। नहीं, गलत बात। 1 टका 2 टका का प्राइस रहता तो दे भी देते, मतलब हल्के में, चलो इतना तक ये है, दया आ जाता। लेकिन 10 रुपया का सवाल है, जब तक 100% एक्यूरेट नहीं होगा नहीं देंगे। मतलब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग इसमें कुछ था, बस बुद्धि का ही प्रयोग करना था, एफबीटी ड्रॉ करना था, एलएम लगाना था ना, वो तो पहले भी तुम सीख चुके हो। इसमें क्या लॉजिक? कुछ लॉजिक नहीं है। मतलब ये किसी का नहीं आया। चलिए 10-11 रुपया बचा गया। अब सुनो, डिस्कशन यहां से शुरू करेंगे, यही वाली बात। अब एक बात बताओ, देखो छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखोगे ना तो गलती होने से बचोगे, गलती करने से बचोगे। क्या? अगर मान लो, सुनो पहले सुनो, आपने किस पे फोर्स लगाया? 10 पे। 10 का एक्सेलरेशन कितना आया? 4। इसका कितना? 10/3 मतलब 3.3 के आसपास। तो जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगा है उसका एक्सेलरेशन कम है कि नहीं है? ये ऐसा हमेशा होता है भाई। ये तो वही बात, मतलब ये तो अगर ऐसा नहीं होता इसका ये मतलब हुआ कि भाई फोर्स इस पे लगा रहा और एक्सेलरेशन ज्यादा ये प्रोड्यूस हो जाएगा। कभी ऐसा संभव है कि देखो अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं ना, ऊपर वाला ब्लॉक को खींच रहे हैं ना, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, इसका ये ना मतलब हुआ ऊपर वाले ब्लॉक को खींचे, नीचे वाला ब्लॉक पहले निकल गया, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट गया। ऐसा होता है नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। नीचे वाला मास बहुत कम, ऊपर वाले कंपेयर हो सकता है। करके दिखा दो, होगा तो मानेंगे। हो सकता है तो वो धरती पलट जाएगा, भूकंप, हम बनेंगे करोड़पति, प्रधानमंत्री बन सकते हैं हम, और अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकते हैं हम। क्या कमी है हमें? करके ट्राई करेंगे तब ना। ट्राई करो, दिखाओ, उसके बाद बोलो हो क्या सकता है। हो सकता वाला बात हम नहीं सुनना चाहेंगे। ये देखिए सर हो रहा है, सही है कि गलत? करके दिखाओ। हो सकता तो बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में, सबका जवाब हम ही देंगे, हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये रहा 2 ब्लॉक सिस्टम का बेसिक। हम नहीं करेंगे, तुम करोगे। आया तो 10 आया। हाँ, तुम जानो, हमको क्या? ज्यादा आया। बुद्धि विवेक का प्रयोग तो करोगे नहीं। फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, नहीं है। नेट फोर्स पे मैटर करेगा, सिर्फ फोर्स पे नहीं, नेट फोर्स पे मैटर करेगा। हाँ, तो ये हो गई बात। अब सुनो, तो अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ रहे और ऊपर वाले सरफेस का मास, फ्रिक्शन, फोर्स किसी पे भी लगे तो जितने भी वेरिएशन बनते थे वो हो चुका। अब बस हमें ये वाला सवाल करना है 2 ब्लॉक सिस्टम में कि अब दोनों जो कंटेक्ट सरफेस है दोनों को रफ बनाएंगे। आई बात समझ में? अब दोनों को रफ बनाने चल रहे हैं, तो अब एकदम से एक्टिव होके सिचुएशन समझिएगा, क्योंकि अगर वो समझ गए तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस फॉर्मेलिटी है जो कर रहे हैं। ठीक है, केस ये है कि इफ बोथ दी कंटेक्ट सरफेसेस नहीं आर रफ, नहीं मतलब दोनों कंटेक्ट सरफेस अगर रफ हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही जो नाम अच्छी रखा। आइए इसके सवाल से समझते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सवाल पे करते हैं, सवाल से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। समझ लें? देखिए
ये एक ब्लॉक है 15 kg का, ये एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है। कोई छापोगे नहीं, समझोगे। इस पे फोर्स मान लो 90 न्यूटन लगा दीजिए, ताकि आपका कुछ कैलकुलेशन किया हुआ काम आए, इसलिए डाटा वही है, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, कोई दिक्कत, और यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 दे देते हैं, कोई दिक्कत। μ1 और ये मान लीजिए μ2 है, कोई आपत्ति। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। हमसे फिर वही सवाल पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देयर सरफेसेस ए एंड बी। एंड ये वाला यहाँ भी तो फ्रिक्शन लगेगा, अब 2 बार फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन सरफेस फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड। ये ग्राउंड है, कोई दिक्कत। पहले हम बनाएंगे, उसके बाद तुम लोग बनाना। हमको पता है ये सब तुमसे बन जाएगा, लेकिन एक बार हमको बस देखो कि हम कर क्या रहे हैं और उसको फॉलो कर सको। बढ़िया नहीं, पक्का तरीका तुम्हें पता ही है। तो सबसे पहला जितना तक काम पहले कर चुके हैं उतना ही करेंगे। पेन बंद करिए। क्या करते थे सबसे पहले? टारगेट ढूंढे। तो टारगेट हमारे पास हो गया सर कितना? 10 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल 10। अब बताइए 10 पे तो खिंचाएगा आगे ही ना, मतलब फोर्स फ्रिक्शन आगे लगेगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 5, 10 जी ना, 10 और जी सॉल्व करिएगा, ये 50 न्यूटन का आएगा। और इस 50 न्यूटन की वजह से ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना गेन कर सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन कितना कर सकता है? 50/10। हाँ, टोटल फोर्स बाय टारगेट बॉडी का मास, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा रब जाने। मैक्सिमम फोर्स इस सिस्टम को, सुनना, इस सिस्टम को चलाने के लिए मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए था? टोटल 25, 15 प्लस 10 बाय इंटू 5, तो कुल मिला के 125 न्यूटन। क्या अप्लाइड फोर्स इतना है? इससे कम है? कम है पक्का। कम में कितना? 90 है अप्लाइड फोर्स, माइनस इतना। चलो कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। ये बात तो फिक्स हो गया कि कुछ भी होगा तो अप्लाइड फोर्स 125 से कम, ये तो सत्य हो गया। बहुत सुंदर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बोथ मूविंग टुगेदर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई है आपको स्पष्ट रूप से कि F अप्लाइड F अप्लाइड नहीं, F अप्लाइड इज लेस देन F मैक्स। तो इस हिसाब से मूविंग टुगेदर वाला सिचुएशन आ ही रहा है, नहीं मूविंग टुगेदर वाला सिचुएशन आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, जब मूविंग टुगेदर होता है, सुनो, पूरे सिस्टम का एफपीटी बनता है, पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का फोर्स, तो पूरे सिस्टम का एफपीटी बनेगा, हाँ या ना? हम इंडिविजुअल बना के भी दिखाएंगे, पहले जो आप लोग सीखे उसके बेसिस पे बता रहे हैं आपको। तो पूरा सिस्टम का मास कितना सर? 10, 15, 25। पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? 90 ओनली। नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे नहीं लगेगा रे प्यारे बच्चों, लगेगा। कितना लग सकता है फ्रिक्शन? 0.4 इंटू 25। रुक जाओ, नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे? इस कंटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल 25 जी होगा ना, 25 जी से पुश कर रहा है, तो 25 जी, 0.4 इंटू 0.4 हाँ, कुल मिला के 100 न्यूटन आया। हाँ, क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? मूव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव किया भाई? 90 से 90 आगे फ्रिक्शन पीछे खींचने वाला, ऐसा थोड़ा कि पीछे चलना शुरू करे फ्रिक्शन, ये बड़ी, हाँ, तो क्या होगा? कौन सा बड़ी रेस्ट में रहेगा? दोनों के, पूरे सिस्टम का दोनों, बहुत बड़ी एट रेस्ट नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स से समझ पाए, पीछे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, रेसिस्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, फॉरवर्ड फोर्स कम लग गया, नहीं बोलो। तो यहाँ पे हेयर क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स इज मच ग्रेटर देन अप्लाइड। अप्लाइड हो गया तो बड़ी व्हील एट, हाँ, बड़ी व्हील एट रेस्ट।
इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर 0। ये नहीं कह सकते कि बोथ मूविंग टुगेदर ना, इस मूविंग है नहीं तो टुगेदर कहां से आई बात समझ में? तो क्या है बच्चों, बस आप हमें ये बता दीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना लगा है? कुछ लगा है कि नहीं लगा है, पहले ये बताओ, 50 बोलो। 50 फ्रिक्शन फोर्स ए एंड बी कितना लगा 50 कि कम? बड़ी रेस्ट में है, कुछ स्लाइडिंग वेल्डिंग मोशन वोशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग गया, पूरा का पूरा फ्रिक्शन लगा है। अगर पूरा का पूरा फ्रिक्शन नहीं तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता। मतलब ए एंड बी के बीच पूरा का पूरा जो फ्रिक्शन है म्यू एन लिमिटिंग वाला नहीं, लिमिटिंग वाला लगेगा। अगर लिमिटिंग नहीं होता तो अप्लाइड के बराबर होता है, सीख चुके हम लोग। म्यू एन ये 50 लगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड 100 न्यूटन कितना 100 न्यूटन पक्का? 90 होगा ना, 90 होगा ना, एडजस्ट कर लेगा। 90 हो। उस नंबर को एडजस्ट कर। हो गया 90 होगा। हाँ ये बात को मत बोलिएगा, यही मिस्टेक होता है हर बार। अगर ये लिमिटिंग तो अप्रोच करता तब ना रे, अभी लिमिटिंग 100 के बराबर है क्या? ना ना कम है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग। भाई इसको रोकने के लिए अगर फ्रिक्शन फोर्स 100 लगता तो क्या होता पता है? पीछे चलता है। ऐसा पॉसिबल है ना भाई ना। इसका मतलब ये उतना लगेगा नहीं, इसलिए रोकने के लिए 90 ही चाहिए ना, तो फ्रिक्शन फोर्स 90 ही लगेगा। समझ पाए? छाप लीजिए। क्या बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल और करवा देंगे। क्या आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि एक सवाल और करवा दें ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या एक सवाल आप लोग ट्राई करेंगे ना? प्लीज ये सवाल सब लोग करिएगा, एकदम प्रीवियस कंसेप्ट पे बेस्ड, कंप्लीट। खाली फोटोकॉपी दे रहे हैं, मतलब वैल्यू बदल रहे हैं। एफ अप्लाइड का वैल्यू 150। अब आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है, ईमानदारी से सही सही बनाइएगा प्लीज, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। देखा तो चॉकलेट भी नहीं तुम लोग को खिलाएगा, मुंह देखते रहना तुम लोग, समझा ना? आपने गारंटी दी, गारंटी तब लिए जब तुम लोग उतना देता हम धोखा नहीं देंगे। क्या रुपया कोई लाया फाइन के तौर पे? कोई दिया? मुझसे क्यों बोल रहे हो? आंसर भेजिए। तुम दिया? आंसर सारा नहीं बनाया तुम भी, तुमको भी लगेगा। आपने बोला तो आंसर चलो अब हुआ क्या कि इस पे 150 न्यूटन का फोर्स लगा है। पिछले सवाल में एक बात तो समझ में आ गया था कि अगर ये 125 होता ना काम बन जाता। इसका मतलब लगा दिया 150, अब काम बनेगा ना तुम्हारा? नहीं समझे बात को? मतलब मोशन में हो जाता, इसलिए हमने डाटा जानबूझ के 190 से ज्यादा मतलब 125 से ज्यादा रखा है। समझे बात को? आइए सवाल बनाते हैं। तो पहला टारगेट ब्लॉक हमारा 10 kg का है। ध्यान से आप बोर्ड को देखोगे, बोर्ड पे प्लीज ध्यान से देखिए। ये जो 10 kg है ना, इस 10 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, कितना लग सकता है इसमें फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन इसमें लग सकता है म्यू एन, म्यू का वैल्यू कितना 0.5 और एन का वैल्यू कितना 10 g लगेगा। यस और नो? तो 50 न्यूटन लग सकता है। इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। चलिए करवा देते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अगर होगा तो देखा जाएगा। तो 50/10 मिला के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए पूरे सिस्टम में रिक्वायर्ड फोर्स 125 चाहिए। कैसे निकालते हैं? Fmx बराबर टोटल मास कितना है 25 और टोटल एक्सेलरेशन 125। काहे गुरुम कर रहा है रे? हम समझा रहे हैं ना, हमसे अच्छा तो नहीं उसको समझाएगा। इतना न्यूटन लगना चाहिए। आप बताइए Fmax से F अप्लाइड ज्यादा होगा? स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई कि F अप्लाइड जो है, F अप्लाइड ग्रेटर देन Fmax, तो कंडीशन है आपका स्लिपिंग। दे विल स्लिप मतलब मूविंग टुगेदर नहीं, मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। गुड। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम का एबिलिटी बनाते हैं ना। अच्छा पूरे सेपरेटली भी एबिलिटी बना के दिखाई थे पिछला वाला सवाल, इसी चलो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का एबिलिटी बनाएंगे। बोलो पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? बोलो रे 150 मात्र ना, पीछे
कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन कितना लग सकता है वो तो लिमिटिंग से पता चलेगा ना, म्यू चलेगा। तो बताइए 100 न्यूटन लग सकता है, क्या ये 100 न्यूटन लगेगा? जरूरी है, ये चाहेगा कि हम इसको रोके, ताकत इसके पास 100 ही है, 100 का 100 पूरा झोंक दिया, फिर भी आगे निकल गया वो, निकल गया। इसका मास कितना है 25, अब आगे निकला किस एक्सेलरेशन से पता नहीं। तो बताइए 150 समझ रहे हैं, माइनस 100 बराबर 25 ए होगा। तो बताइए 50 इक्वल टू 25 ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। अब बताइए ऊपर वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, कितना 5 से, मैक्सिमम लग जाएगा क्या उसके? अच्छा हाँ, मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन है ना। नीचे वाला ब्लॉक कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऊपर वाला ब्लॉक पे हमें अच्छा इस पे लगाने के लिए मैक्सिमम 125 से ज्यादा लग गया, हाँ तब लिमिटिंग तो लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा। लिमिटिंग कितना लगेगा 50 है, नहीं 50 यानी कि ये वाला ब्लॉक भी आपका कितना जाएगा, हाँ तो वो दोनों देखो, एक का 2 दूसरे का 5 हुआ, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये ब्लॉक ए हो गया और ये ब्लॉक बी है, तो बी ब्लॉक का ये सॉरी दोनों को साथ साथ चलाती है क्या, वो दोनों टुगेदर कैसे रे, पूरे सिस्टम का एबिलिटी बनाया रे, मूविंग स्लीपिंग हो रहा है ना, ओहो स्लीपिंग हो रहा है ना, तब तो पूरे तब कॉमन एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पूरे सिस्टम का एबिलिटी क्यों बनाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकलेगा। आइए पहले हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लें, किसका निकालोगे, ऊपर वाले का, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ए ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा कितना पता नहीं, मास है 10। अब बताओ ये एफ कितना होगा, ये एफ होगा, स्लाइडिंग हो रहा है तो म्यू के सीधी सी बात है, म्यू के एन। तो बताइए म्यू के का वैल्यू कितना है 0.5 और एन का वैल्यू 10 जी आया 50 न्यूटन। अब म्यू के वाले को म्यू के ही चाहिए था ना स्लिपिंग में आया। अब बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए ब्लॉक की कहानी खत्म। आइए बी ब्लॉक की बात करें। तो बी ब्लॉक का मास कितना है 15, आगे फोर्स कितना लग रहा है 150, पीछे कितना लग सकता था 100 लगेगा, यस इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना। तो बताइए 150 माइनस 100 बराबर 15a होगा। तो बताइए 150 मतलब हो गया आपका ए बी इक्वल टू 50 बाय 15 कितना हुआ 3.33 आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे n वर्ड गलत ले लिए। फिर हमारे गलत की, तो गलती कौन किया, हम की तुम। अब एक दिन मनीष कुमार पार्टी देगा, एक दिन तुम पार्टी दोगे। पार्टी देने वाला तो और भी था लेकिन रहे तो है बस लगातार 2 दिन संडे सैटरडे संडे 2 दिन लगातार पार्टी, या इस संडे को मनीष कुमार देगा, अगले संडे को स्नेहा कुमारी देगी, हर संडे को पार्टी। और तुम लोग का हर संडे का पार्टी का जुगाड़ कर देंगे, चिंता मत करो। इस 2-3 दिन खाली बच्चा सब रहे ना क्लास में और आंसर दे तब ना। 1-2 संडे का जुगाड़ कर दिए ना, आया यहाँ पे 3.3। अब सुनो एक सही हुआ मैंने अच्छा सही होगा ना, आधा सही हुआ इसलिए बाकी होता है रीड में। बच्चा आधा सही किया है, देर के आधा नंबर विद्यालय भी ढूंढेगा ऐसे बच्चे को। स्टेप मार्किंग से याद आया, आपको बात बताएंगे। आ गया सिचुएशन समझ गए। अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच ब्लॉक पे कितना लगेगा, मैक्सिमम लग चुका है 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड जी के बीच कितना लगेगा बाबू, बाय मैक्सिमम 100 लग चुका है 100 लगेगा, आया ना। अरे म्यू के एम लगता है ना, म्यू के का वैल्यू कितना है 0.4 वही लगेगा, बोलो
बोलो बोलो। आई बात समझ में? छाप लीजिए। 2 सवाल होमवर्क दे देते हैं, कर लीजिएगा। कल अब फ्रिक्शन टॉपिक कंप्लीट। कल सैटरडे है, कल मिला जुला ऑल बोल टाइप का जितना भी क्वेश्चन है जो मन करेगा मेरा कराएंगे। आपका चैप्टर फ्रिक्शन खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद जो भी है, अब आप देखो सवाल तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, असल सिचुएशन बनेगा, लेकिन कंसेप्ट जो हमको मेन बात बताना था वो हम बता चुके हैं, ठीक है। जितने भी वेरिएशन आप सोच सकते थे वो भी बता चुके हैं। अब आपको जो लगता है आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। उसमें डाउट होगा तो डाउट पे बात यहाँ पे आया ना, इस पे फोर्स लगा उसका एक्सप्रेशन का। कौन सी फ्रिक्शन भी तो है हाँ, बाबू। तो तो नेट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में नेट फोर्स की बात करेंगे ना। जब भी फोर्स बोलेंगे तो नेट फोर्स समझना है, समझ गए? चलिए जैसे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स बोलेंगे तो अप्लाइड फोर्स आपका 150 थोड़े है, 50 है। अप्लाइड फोर्स 150 थोड़े है, 50 है। तो फिर इस पे ना बात करेंगे। चलो छोड़ो, ये बात समझ गए बात को? एक सवाल देंगे बन जाएगा। चलिए बेटा इसे हाँ या ना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स कर लेना। आपको 2 सवाल देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आराम से एकदम ठीक होके बनाना है। और पुराना वाला डीपीटी हो चुका है आप लोगों का? हाँ, डॉट में तो हम लोग संडे को डॉट सेशन रखे हैं और आज भी डीपीटी जाएगा इस कंसेप्ट पे बेस्ड। पहले आप जो हम सवाल बोर्ड पे दे रहे हैं उसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर डीपीटी पे अटेम्प्ट लेना है, समझ गए? हाँ, इस कंसेप्ट पे हम आज डीपीटी भेजेंगे, उसको ट्राई करेंगे। तो सवाल है होमवर्क के लिए, प्लीज नोट कर लीजिएगा। डाटा हम जानबूझ के मेरे पास नहीं, हमको रफ डाटा दे रहे हैं, कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी हो, नहीं भी उम्मीद है नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ तो क्षमा चाहते हैं। देखो बॉटम वाला यह वाला सरफेस स्मूथ है, इस पे फोर्स लगा देते हैं 50 न्यूटन का। एक 120 न्यूटन का और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 डाल देते हैं, बात नहीं करेंगे। ए बी हर सिचुएशन में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अगर और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड जी हर सवाल में, ठीक है। पहला सवाल नोट की। दूसरा सवाल ये होगा, दस केजी 5 केजी फ्रिक्शन, यहाँ पे हमने इसे लगा दिया 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4, ठीक है। और ये सरफेस हमारा स्मूथ है, बस ऊपर वाला ए रहेगा, नीचे वाला बी रहेगा, बी ब्लॉक हमेशा। तीसरा सवाल, ये मान लीजिए 20 केजी है और ऊपर है आपका 10 केजी। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है। और अब की बार हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है 120 न्यूटन का। इसका हल बताना है। ये 10 केजी हो गया, ये 5 केजी है। इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स 0.5, 0.3 और इसके बीच हम फ्रिक्शन फोर्स देते हैं 0.1। ऐसा करते हैं, इसको 15 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं और ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। क्या हाल होगा? कितना 4 सवाल हो गया। एक सवाल और अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए 5 केजी का, मान लीजिए 5 केजी का, ये मान लीजिए 10 केजी का।
और इस पे फोर्स लगाते हैं 100, फ्रिक्शन फोर्स 0.2 और ये है 0.4। ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं। ये पांचों सवाल आपको बनाने हैं, ठीक है, इसको बनाइए। कोई कंफ्यूजन हो पूछा करिए, यहाँ पे सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो पूछा करिएगा, ठीक है। फ्रिक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, कल हम लोग बस क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे, ठीक। मिलते हैं कल, और किसी को कुछ पूछना हो तो रुक के पूछ के जा सकते हैं। धन्यवाद।